हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि ज़ीरो टू इन्फिनिटी, एक बार देख लूँ मैं भी, कभी क्वेश्चन गलत हो जाए। ज़ीरो टू इन्फिनिटी अंडर रूट एक्स ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स गुणा इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ डी एक्स भी है बेटा, इज इक्वल टू पाई अपॉन टू अंडर रूट पाई। ओके, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको आई के बराबर मान लिया। सपोज दैट आई इज इक्वल टू है मेरा ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी अंडर द रूट एक्स ए की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स गुणा ज़ीरो से इनफाइनाइट ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब मैंने क्या किया, कि पुटिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से वैल्यू निकल करके आई, एक्स बराबर निकल गया बेटा अंडर दी रूट टी, यानी एक्स बराबर निकला, कितना निकल गया भाई, टी की पावर 1/2। ओके, जब मैं एक्स की पावर 1/2 करूँगा यहाँ दोनों तरफ, क्योंकि मेरे को रूट एक्स चाहिए, जब मैं एक्स की पावर 1/2 करूँगा तो इधर निकल जाएगा टी की पावर 1/2 की पावर 1/2, अर्थात x की पावर 1/2 की वैल्यू निकल करके आएगी t की पावर 1/4। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं, लिमिट की बात कर लेता हूँ। लिमिट जब x की वैल्यू 0 है तो 0 इज इक्वल टू टी, यानी t इज इक्वल टू 0 हुई। जब x इज इक्वल टू इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट इज इक्वल टू टी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। dx की बात कर लेता हूँ यहाँ से, x इज इक्वल टू मेरे पास अंडर द रूट टी है, यानी x इज इक्वल टू है मेरे पास t की पावर 1/2। जब मैं dx करूँगा, डिफरेंशिएट करूँगा, निकल कर क्या आएगा 1/2 t की पावर 1/2 -1 इंटू डी टी, यानी dx की जो वैल्यू निकल कर के आएगी वो होगी 1/2 t की पावर -1/2, यानी dx होगा 1/2 अंडर द रूट टी। क्लियर है ना? मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1 या आई, तो मेरे पास रिजल्ट कितना निकल करके आया भाई ये y इज इक्वल टू हुआ, ध्यान से देखना है, लिमिट तो 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी, 0 से लेके इन्फिनिटी अंडर रूट एक्स की वैल्यू t की पावर 1/4, e की पावर कितनी हुई माइनस के t, dx की वैल्यू कितनी है 1/2 अंडर द रूट टी इंटू डी टी गुणा 0 से इनफाइनाइट e की पावर कितनी माइनस के t बटे अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी, अंडर रूट एक्स की वैल्यू t की पावर 1/4 इंटू डी एक्स की वैल्यू ऊपर है बेटा ये डी एक्स की वैल्यू 1/2 अंडर द रूट टी। नो प्रॉब्लम, आगे की तरफ चलते हैं। 1/2 1/2 1/4 तो बाहर आएगा सीधा सीधा, ये तो निकल करके कितना आया भाई, ये तो हुआ आई बराबर 1/2 1/2 1/4, 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस के टी इंटू टी की पावर कितना भाई, टी की पावर 1/4 बटे टी की पावर 1/2 इंटू डी टी गुणा ये हुआ 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस के टी बटे टी की पावर 1/4 गुणा टी की पावर 1/2। क्लियर है ना बेटा? आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ के बाद देखता हूँ क्या होगा। ये पावर ऊपर लेकर के जाऊँगा और इसका रिजल्ट मैच करूँगा मैं। आई बराबर जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, ये आई बराबर होगा 1/4, तो ये हुआ
0 टू इनफाइनाइट ये हुआ e की पावर माइनस के टी की पावर 1/4 माइनस ऊपर जाने के बाद 1/2 हो जाएगी गुणा 0 टू इन्फिनिटी, और बेटा dt तो चल ही रहा है ये 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी इंटू टी की पावर कितनी निकली, टी की पावर हुई कितनी भाई 1/4 प्लस 1/2। पहले ये हल करता हूँ। 1/4 माइनस 1/2 का मतलब 4 एलसीएम लिया 1 माइनस के 2 यानी माइनस 1/4। ओके, ये निकल कर के आया आई बराबर 1/4। तो ये हुआ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी इंटू टी की पावर माइनस 1/4। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ। गुणा ये हुआ 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस के टी इंटू दोनों को जोड़ो 1/4 प्लस 1/2, मेरे ख्याल से 3/4 हो जाएगा। देखो आप 1 और 2 टी की पावर कितना निकल गया माइनस के 3/4 इंटू डी टी। हमारे पास फार्मूला होता है 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स की n-1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू गामा एन। अब मेरे को x की पावर n-1 बनाना है। इसको लिखा जा सकता है i बराबर 1/4। तो ये हुआ इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस के टी इंटू टी की पावर, देखो कितना करूँगा मैं, अगर मैं 3/4 माइनस 1 करता हूँ 3/4 माइनस 1 करता हूँ तो माइनस के 1/4 निकल करके आएगी। ध्यान से देखो आप, गुणा ये हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस टी इंटू टी की पावर माइनस के 3/4 है। इसको मैं क्या करूँगा भाई, अगर मैं t की पावर 1 माइनस 1/4 करता हूँ या 1/4 माइनस के 1 करता हूँ तो 3/4 हो जाएगा इंटू डी टी। देखो आप, इसके ऊपर गामा एन का फार्मूला लगाया, आई बराबर कितना निकला बेटा 1/4। तो ये है ही, ये गामा 3/4 निकल गया गुणा गामा 1/4 निकल गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से देखो हमारे पास फार्मूला होता है गामा एन गामा 1 माइनस के एन इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई का। ओके, इस फार्मूले का मैं यूज़ करूँगा और रिजल्ट निकालूँगा। तो इधर मेरे पास कितना निकल करके आया भाई, यहाँ जो मेरे पास निकल करके आया आई इज इक्वल टू कितना निकल गया 1/4 इंटू गामा 3/4 गामा 1/4। फार्मूला है गामा एन गामा 1 माइनस के एन पाई अपॉन साइन एन पाई। मैं इसके अंदर एन बराबर कितना पुट कर रहा हूँ 1/4 पुट करा, ये कितना निकला गामा 1/4 गामा 1 माइनस के 1/4 इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन पाई अपॉन 4 आपके सामने है। यहाँ से रिजल्ट कितना निकल जाएगा भाई, यहाँ से रिजल्ट निकल करके आएगा गामा 1/4 गामा 3/4 इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन पाई अपॉन 4 1/√2। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। तो आई बराबर जो निकल करके आया कितना निकला भाई, ये निकल गया 1/4 गुणा पाई अपॉन 1/√2। ओके, आगे चलते हैं भाई। और मेरे ख्याल से इसी को तो आंसर लिखता है यार, छोड़ बस, दिस इज यूअर आंसर, क्यों टेंशन ले, आगे तो सॉल्व कर ही लोगे तुम लोग, ठीक है ना। प्रूफ करा रहा था कि रिजल्ट अभी देखते हैं। पाई अपॉन 2√2 ये डायरेक्ट हो जाएगा, आई बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा पाई अपॉन 2√2। ऐसे हो जाएगा, चलो समझा दूंगा, पेज तो बचा हुआ है ही।
ये हो जाएगा आई बराबर 1/4 तो है ही, ये ऊपर चला जाएगा पाई अंडर दी रूट 2 ओके बटे में हो जाएगा 1, यानी आई की वैल्यू जो निकल करके आएगी वो निकलेगी पाई अंडर दी रूट 2 बटे 4। आप ऊपर अंडर रूट 2 से गुणा करोगे, नीचे अंडर रूट 2 से गुणा करोगे, आई बराबर आएगा 2 पाई बटे 2 अंडर दी रूट नीचे कितना होगा 4 अंडर दी रूट 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई बटे 2 अंडर दी रूट 2। बच्चों वाली बात थी, मैंने यहाँ से इसको डायरेक्ट लिख दिया था, एक्सप्लेन भी कर दिया। ओके, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है आपको क्या है और कैसे। क्वेश्चन ये है भाई, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देख लूँ, चलो उसे ही देखते हैं यार, जो है छोड़ो, क्यों टेंशन ले रहे हो। आपको प्रूफ करना है कि टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है भाई, इंटीग्रेशन 0 से 1 x² dx बटे 1 माइनस एक्स की पावर 4 गुणा इंटीग्रेशन 0 से 1 dx बटे 1 प्लस एक्स की पावर 4 की पावर 1/2 है, यहाँ पे की पावर 1/2 है। एक बार फिर देख लो, x² dx बटे 1 माइनस x² की पावर 1/2 गुणा 0 से लेकर 1 तक dx बटे 1 प्लस x² की पावर 1/2 इज इक्वल टू है आपके पास पाई अपॉन 4 अंडर दी रूट 2। गलती होने से बच गया भाई। ओके, आपको ये प्रूफ करना है। देखो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं इसके 2 अलग अलग पार्ट सॉल्व करूंगा। मैं पहले फर्स्ट वाला उठा रहा हूँ, सपोज दैट, फिर लास्ट में रिजल्ट मैच कर लूँगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर लूँगा। सपोज दैट I1 इज इक्वल टू है मेरे पास 0 से 1 x² बटे 1 माइनस एक्स की पावर 4 की पावर 1/2 इंटू dx। ओके क्लियर। मैंने क्या करा, मैंने इसके अंदर पुट करा सपोज दैट x² इज इक्वल टू, मैंने कितना डाला भाई, साइन थीटा डाल दिया। ओके, सबसे पहले लिमिट की बात करता हूँ। 0 पर कितना होगा साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू कितना निकल गया 0। 1 पर देखता हूँ कितना है, 1 इज इक्वल टू कितना होगा साइन थीटा। ओके, ये कितना होता है, ये वैल्यू होती है साइन π/2 की, इज इक्वल टू कितना होता है साइन थीटा, इससे ये ख़त्म, थीटा इज इक्वल टू कितना है π/2। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है ना। अरे यार जूम हो जा भाई। ओके ठीक है ना, समझ आ चुकी बात यहाँ तक के तो क्लियर। अब पहला I1 सॉल्व करता हूँ मैं। I1 इज इक्वल टू लिमिट हुई 0 से π/2, 0 से लेकर π/2 तो लिमिट हुई। x² की वैल्यू कितनी हुई भाई, x² की वैल्यू हुई साइन थीटा बटे 1 माइनस एक्स की पावर 4 की वैल्यू हुई साइन स्क्वायर थीटा की पावर 1/2। अब dx भी चाहिए भाई, x बराबर कितना है यहाँ से, x बराबर होगा अंडर दी रूट साइन थीटा। ध्यान से देखो आप, जब मैं dx करूँगा तो कितना निकल करके आएगा 1/2 nx की पावर n-1, ये होगा साइन थीटा की पावर -1/2 हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। ये तो आप समझ ही सकते हो, या इसमें भी प्रॉब्लम है। तो dx की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो निकलेगी 1/2 साइन थीटा की पावर
-1/2 इंटू कोस थीटा। अगले स्टेप के अंदर वैल्यू डालूंगा, चलो यहीं डालता हूँ वैल्यू। तो ये I1 इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास कितना भाई, 0 से π/2, तो ये है ही साइन थीटा मेरा ये हो चुका, इंटू dx है यहाँ पे। ध्यान से देखो आप, वैल्यू डालने के बाद dx की वैल्यू कितनी है भाई, ये है 1/2 साइन थीटा की पावर -1/2 कोस थीटा डी थीटा बटे, यहाँ से कितना निकल गया, 1 - साइन स्क्वायर थीटा की पावर 1/2। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ के बाद चलते हैं भाई। मेरे पास कितना निकल कर के आया, I1 की वैल्यू, I इक्वल टू हुआ 0 से लेके π/2, ये तो हुआ साइन थीटा। ओके, 1/2 बाहर आ चुका, और ये हुआ मेरे पास साइन थीटा की पावर -1/2, और ये हुआ मेरे पास कोस थीटा, और यहाँ हुआ मेरे पास कोस थीटा। 1 - साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी कोस थीटा, आप समझो इस चीज़ को, और कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगी 1/2 से पावर 1/2 ख़त्म हो जाएगी, इससे ये ख़त्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी थीटा। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं, चलो इसको अलग ही रख लेता हूँ पेज को, वरना फिर प्रॉब्लम होगी। इससे रिजल्ट भी तो मैच करने हैं। जूम हो जाए यार। कितना निकला, I इक्वल टू 1/2, तो ये हुआ, और ये निकल गया 0 से लेकर कितना π/2 तक। साइन की पावर कितनी निकल गई भाई कितनी निकली, ये निकल गया साइन की पावर 1/2 निकलेगी। ध्यान से देखो आप भाई, पावर साइन थीटा की पावर 1 - 1/2 इक्वल टू कितनी होगी, 1/2 हो जाएगी, आपके सामने है। ओके, तो साइन थीटा की पावर कितनी निकल गई, 1/2 इंटू कोस थीटा की पावर मान लो आप कितनी, 0 इंटू डी थीटा। फार्मूला ये होता है 0 से π/2 साइन की पावर m थीटा कोस की पावर n थीटा डी थीटा इक्वल टू गामा n अपॉन गामा m प्लस के n। सॉरी, गलती कर दी मैंने। फार्मूला क्या होता है भाई, फार्मूला होता है गामा m + 1/2 गामा n + 1/2 बटे 2 गामा m प्लस के n प्लस के 2/2। ओके, इस फार्मूले का यूज़ करूँगा। I बराबर निकला कितना, 1/2, तो ये हुआ भाई 1/2 इंटू गामा 1/2 प्लस 1/2 इंटू गामा 0 प्लस m + 1/2 यानी गामा 1/2 बटे गामा 2 गामा, ये कितना निकलेगा भाई, 1/2 प्लस के 0 प्लस के 2/2, यही हुआ ना। ठीक है ना। I बराबर जो निकल कर के आया वो कितना निकला भाई, I बराबर निकला मेरे पास 1/2, तो ये है, यहाँ देखता हूँ 2 और 1 3/4 गामा कितना निकल गया भाई, 3/4। क्लियर है ना। इंटू गामा 1/2 बटे 2 इंटू गामा, 1 मिनट, ये है m प्लस के n, 2 और 2 4 5/2 है ना, 2 और 2 4 गामा 5/4। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ। तो भाई यहाँ से I1 की जो वैल्यू निकल करके आई 1/2, तो ये है ही। यहाँ देखता हूँ गामा 3/4 हुई, गामा 1/2 की वैल्यू √π होएगी बटे ये होएगा 2 इंटू गामा 5/4 का मतलब 1/4
गामा 1/4, इस 4 से ये कैंसिल। क्लियर। बराबर आई की वैल्यू जो निकल करके आई वो निकल करके आई गामा 3/4 √π/1/4 गामा 1/4। क्लियर। सपोज दैट ये इक्वेशन 1 है। आगे की तरफ चलते हैं जहाँ जो हमारा क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था हमारा सेकंड पार्ट ये है बेटा। मैं भी फर्स्ट पार्ट हल किया है, सेकंड पार्ट देखता हूँ नाउ। अब मैं उठा रहा हूँ ये वाला पार्ट। सपोज दैट ये इक्वेशन 1 है। अगेन मैंने इसको आई मान लिया। ये जो सेकंड पार्ट है, आई इज इक्वल टू मैंने क्या माना? अब 0 से लेकर 1 तक dx/1 + x की पावर 4 की पावर 1/2। ओके, अब इसको सॉल्व करता हूँ और इसका रिजल्ट देखता हूँ क्या आ रहा है। यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आएगा बेटा, मैंने इसके अंदर क्या पुट करा भाई? मैंने पुट करा कि पुटिंग x² इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर दिया। तो x बराबर कितना आएगा? √tan थीटा हो चुका। जब मैं dx की बात करूँगा, dx बराबर हो जाएगा 1/2। इतना तो समझ ही लोगे आप। tan थीटा की पावर -1/2 हो जाएगा। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec² थीटा d थीटा। लिमिट की बात कर लेता हूँ। लिमिट होगी मेरे पास जब x की वैल्यू 0 है। 0 इज इक्वल टू कितना होगा? tan थीटा, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब x इज इक्वल टू कितना है? 1 है। x इज इक्वल टू 1 है। ओके, 1 इज इक्वल टू कितना होगा? tan थीटा x की वैल्यू 1 है तो 1 कितने की वैल्यू होती है? tan π/4 की वैल्यू होती है, बराबर tan थीटा हो जाएगा। और थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? π/4। क्लियर। वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ। आई बराबर हो जाएगा बेटा कितना? 0 से लेके π/4। ओके, dx की वैल्यू देखो आप। dx की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है भाई? dx की वैल्यू निकल करके आ रही है 1/2। 1/2 बाहर लिख दिया। और ये हुआ tan थीटा की पावर -1/2 sec² थीटा d थीटा बटे ये कितना निकला? 1 + tan² थीटा की पावर 1/2। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। आई बराबर निकला 1/2, तो ये हुआ 0 से लेकर π/4 तक बाई 1 प्लस ये हुआ tan थीटा की पावर -1/2 इंटू sec² थीटा d थीटा बटे 1 + tan² थीटा कितना होएगा? sec² थीटा की पावर 1/2। इससे पावर ख़त्म, sec थीटा से sec थीटा ख़त्म। आई बराबर निकल करके आया कितना भाई? 1/2 0 से लेकर π/4 तक tan थीटा की पावर -1/2 इंटू sec थीटा इंटू d थीटा। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं भाई हम। I1 इज इक्वल टू कितना निकल गया भाई? या I इज इक्वल टू 1/2 तो ये है। इंटीग्रेशन 0 से π/4 ये हो चुका। इसको लिख सकता हूँ बेटा मैं sec थीटा d थीटा बटे tan थीटा की पावर 1/2। इसको लिखा जा सकता है
1/2 0 से π/4 sec थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1/cos थीटा बटे sin थीटा बटे cos थीटा की पावर 1/2 d थीटा। और यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा कितना भाई आई बराबर निकल कर के आएगा 1/2 तो है ही 0 से π/4 ये ऊपर पहुँच जाएगा cos थीटा की पावर 1/2 बटे ये होगा cos थीटा इंटू sin थीटा की पावर 1/2 d थीटा। ये पूरी पावर ये आधी पावर तो नीचे आधी बच जाएगी। ध्यान से देखो आप इसको लिख सकता हूँ 1/2 0 से π/4 d थीटा बटे cos थीटा की पावर 1 - 1/2 इंटू साइन थीटा की पावर 1/2। इसको आगे लिखा जा सकता है बेटा आई बराबर 1/2 0 से π/4 ये हुआ d थीटा बटे cos थीटा की पावर 1/2 साइन थीटा की पावर 1/2 ओके बराबर 1/2 तो है ही ये हुआ 0 से π/4 d थीटा बटे इसके ऊपर दोनों के रूट लग सकता है। यहाँ से मैंने क्या किया आई बराबर चल रहा है 1/2 तो ये है ही 0 से π/4 है और ये है d थीटा बटे 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया √2 बटे √2 करा गुणा √√ साइन थीटा कोस थीटा ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा ये 2 तो पहुंचा यहाँ ये हुआ √2 बटे 2 गुणा 0 से π/4 d थीटा बटे √2 को इसके साथ लिखा √2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहाँ से आगे चलते हैं भाई यहाँ से मेरे पास रिजल्ट कितना निकल गया भाई मैंने ऊपर नीचे √2 से गुणा करा आई बराबर हुआ यहाँ √2 से फिर गुणा कर दिया √2 गुणा √2 बटे 2 गुणा √2 इंटू 0 से लेकर कितना π/4 d थीटा बटे ये निकल गया √√ साइन 2 थीटा इससे ये कैंसिल बराबर निकला 1/√2 ये हुआ 0 से लेकर π/4 तक और d थीटा बटे ये हुआ साइन 2 थीटा की पावर 1/2 इसको मैं ऊपर लेकर के गया ये निकल गया 1/√2 0 से π/4 d थीटा इंटू साइन 2 थीटा की पावर -1/2। मैंने क्या सपोज करा कि सपोज दैट टू थीटा इज इक्वल टू 5 मान लिया थीटा इज इक्वल टू 5/2 निकल गया d थीटा निकला d 5/2 लिमिट की बात करता हूँ थीटा इज इक्वल टू 0 पे 5 इज इक्वल टू 0 थीटा इज इक्वल टू π/4 पे 5 इज इक्वल टू कितना निकला π/2 ये निकल गया बेटा 1/√2 0 से π/2 लिमिट हो चुकी d थीटा की वैल्यू d 5/2 हुआ साइन 5 की वैल्यू -1/2 हुई इंटू कोस 5 की वैल्यू मैंने 0 मान ली ये होएगा 1/2 √2 0 से π/2 साइन 5 की वैल्यू -1/2 आप जानते हो कोस 5 की वैल्यू कोस 5 की पावर अगर 0 हो तो रिजल्ट 1 होता है कोस 5 की पावर 0। आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से रिजल्ट निकल कर क्या आया हमारे पास फार्मूला होता है बेटा
0 से π/2 साइन की पावर m थीटा कोस की पावर n थीटा d थीटा बराबर होता है गामा m+1/2 गामा n+1/2 बटे 2 गामा m+n+2/2। तो ये रिजल्ट कितना निकल जाएगा यहाँ से 1/2 तो ये है गुणा गामा -1/2 + 1/2 गामा 0+1/2 बटे 2 गामा -1/2 प्लस के 0 प्लस 2/2 कितना आएगा 1/2 तो ये हो जाएगा। यहाँ से होगा बेटा 2 + 1 ये हो जाएगा गामा 1/4 इंटू गामा 1/2 बटे 2 गामा कितना है गामा 3/2। क्लियर। क्वेश्चन के अंदर था जो मेरा क्वेश्चन था बेटा ज़रा ध्यान से देखना है अब आपको। ये मेरे पास दूसरे वाली वैल्यू निकल गई। क्वेश्चन मेरा ये था कि दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। देखो बेटा आप क्वेश्चन था कि दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। ये मैंने सेकंड रिजल्ट निकाला है। एक रिजल्ट ये था गुणा में ये था। पहले वाला रिजल्ट रखता हूँ। पहले वाला रिजल्ट मेरे पास कितना था ये रखा हुआ है। तो जैसे ही मैं यहाँ फर्स्ट रिजल्ट पुट करूँगा अब ध्यान से देखना है आपको। मैंने फर्स्ट रिजल्ट पुट करा ये है गामा 3/4 √π बटे 1/4 गुणा 1/2 √2 गुणा गामा 1/4 गामा 1/2 की वैल्यू √π बटे 2 दूनी 2 गामा 3/4। देखो आप गामा 3/4 से 3/4 ख़त्म इससे ये ख़त्म √π हुआ बटे 2 दूनी 4 √2 और यही आपको प्रूफ करना था। ओके यही आपका रिजल्ट था। ये देखो आप मैं आपको कह रहा हूँ ना 4 √2 ये देखो आप। क्लियर है ना। फिर भी आपका कोई डाउट हो कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए। आई विल हेल्प।